6 आदतें ऐसी हैं जो आपकी ईमान को खोखला कर देगी। बिल्कुल आपकी ईमान को ख़त्म कर देगी धीरे-धीरे। जिस तरह से एक दीमक एक लकड़ी को किस तरह से ख़त्म कर देती है, उसी तरह से ये 6 आदतें ऐसी हैं जो आपको धीरे-धीरे आपकी ईमान को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो ये 6 आदतें हैं ना, ये ऐसा है कि हर लोगों पे आपको 3-4 आदत मिलेगा ही मिलेगा। कुछ आदत तो ऐसी है जो ये गुनाह में शामिल है, मगर फिर भी लोग जान रहे, समझ रहे, उसके बावजूद भी इसको कर रहे हैं। पहला आ जाता है गाना सुनना। आजकल आप देखेंगे ये नौजवानों लोगों को आजकल ब्लूटूथ चला हुआ है, ब्लूटूथ में लगा लिया, आप दिन भर गाना पे मशगूल है। दिन भर बिजी है, अज़ान हो रहा है, कोई नमाज़-वमाज़ का फ़िक्र नहीं, दिन भर गाना सुने हुए। और ऐसा हो जाता है कि वो गाना का लिरिक्स देखिएगा उसकी ज़बान पे फिर आ जाती है। वो शख्स कुरान को नहीं सुन सकता और कुरान का लिरिक्स उसकी ज़ुबानों पर नहीं आएगा। और आज तो हाल ये है कि आप देखिएगा चौराहों पे आपको हर जगह लोग आजकल ब्लूटूथ बैंड लगाए हुए हैं और दिन भर गाना सुने जा रहे हैं। वक़्त को मतलब इस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं कि उसे कुछ पता ही नहीं है। और ये सब चीज़ ऐसा है कि ये ईमान को धीरे-धीरे ख़त्म करने वाली चीज़ों में से है। दूसरा आ जाता है बैक बिटिंग, चुगली, गीबत। ये एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को पता है ये गुनाह है, बहुत बड़ी गुनाह है, मगर फिर भी लोग किए जा रहे हैं और बोलेंगे क्या मैं तो उसे समझा रहा था, मैं उसे इत्तला कर रहा था। ऐसी-ऐसी जवाब देके ना कि आपको लगेगा वो शख्स कितना अच्छा है। मगर आप सोचिए ये गीबत कितनी बड़ी गुनाह है। आप इसको ऐसे मत समझिए कि ये गीबत है। ये एक ऐसी चीज़ है कि रिश्तेदारियों में दरार पड़ने वाला चीज़ है। आप देखिएगा भाई भाई को अलग कर देगा, मियाँ बीवी को अलग कर देगा, न जाने कितनी रिश्तेदारियों में ये तफ़रक़ा डालता है, मतलब रिश्तेदारियों से दूर करेगा। होगा क्या, आप देखिएगा अक्सर ये होता है कि ये कौन लोग करेंगे मालूम है? जो सबसे अजीज़ होंगे, वो आपको हसद करते होंगे, आपसे आपसे जलन होगा। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो डायरेक्ट आप पे हमला नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, एक भाई को कुछ बोलेगा और वो फिर वैसा बात ही बोलेगा कि बोलेगा ऐसा बोला, जबकि वो झूठ बोल रहा है। और दूसरा भाई को वो जाके बोलेगा कुछ और, वो भी झूठ है। उससे क्या होगा कि वो बोलेगा कि ऐसा बोला। और होता क्या है कि लोग जज्बात में आके अपनी रिश्तेदारी को फ़र्क पड़ लिए, अलग कर दिए और झूठ बोला वो शख्स। क्यों? क्योंकि उससे हसद कर रहा था वो, उस दोनों भाइयों से, दोनों भाइयों को लड़ा दिया। होता ये है कि 2 लोगों की सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जाता है, मगर यहाँ क्या हो रहा है, 2 लोगों को लड़ाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। और यहाँ ऐसा भी होता है कि कई बार देखिएगा झगड़ा हो जाएगा, कई लोग घायल हो जाते हैं इस मामले में। ये ऐसी चीज़ है, ये रिश्तेदारी को दरार करने वाला चीज़ है। और कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि मारपीट ऐसी हुई, कोई नाजुक जगह लग गया तो वो शख्स की मौत भी हो सकती है। तो इस गुनाह, ये इतनी बड़ी गुनाह है ना, इसको इस तरह से ना ले कि ये सिर्फ आपका गीबत ही है। इसमें इतनी बड़ी गुनाह शामिल हो जाती है कि इसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं, और इसके अज़ाब के बारे में आपको पता होगा तो आप इसको कभी करेंगे नहीं। और आखिरत में आपको इसको क्या होगा, आपको बता देता हूँ कि वो सही मुस्लिम की हदीस है कि जो शख्स गिबत करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तीसरा है नमाज छोड़ने वाला। ये तो ऐसी चीज़ है कि आप देख लीजिए, मैं आपको लग रहा हूँ कि ऐसा बोल रहा हूँ कि आप यहाँ नमाजी नहीं हैं। जुमा के दिन देखिए नमाज पढ़ने की संख्या कितनी तादाद है, और बाकी 5 वक्तों का नमाज आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फ़र्क क्या है। जुमा के दिन की नमाजी और 5 वक्त की नमाजी में बहुत फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसी तरफ नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद जाके मस्जिदों में आप जाके देख सकते हैं। आज तो हालात यह है कि लोग अपनी इस कामों में बिजी है, इतना बिजी हो चुके कि उन्हें पता भी नहीं कि अल्लाह ताला आपको दुनिया में किस लिए भेजा है। और नमाज ऐसी चीज़ है ना कि ये आपको 5 पिलर ऑफ इस्लाम, मतलब समझ रहे ना, 5 अरकानों में से एक है। अब सोचिए आपके घर में कोई 5 पिलर है, एक को हटा दिया जाए तो आपकी घर की स्थिति क्या होगी? कमज़ोर ही नहीं बल्कि घर गिर जाएगी। ये ऐसी चीज़ है, मगर फिर भी लोग आज ऐसा है कि नमाज इस तरह से छोड़ रहे हैं कि क्या बोला जाए। समय को इस तरह से मतलब इधर-उधर घूमने में मशगूल है, न जाने कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, मगर नमाज के बारे कोई इस चीज़ों का फ़िक्र नहीं। और आपको पता है बेनमाजियों के बारे, कब्र इस तरह से दबाएगी ना आपको कि बायाँ पसली दाहिना में आ जाएगा, दाहिना पसली बाएँ में आ जाएगा। ये बेनमाजियों का सज़ा है कब्र का। और एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम है अज़्ज़ाउल अक़रा। सोचिए आप, कितनी बड़ी अज़ाब है बेनमाजियों के बारे, मगर फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे, नमाज को एकदम छोड़े जा रहे हैं। नमाज तो ऐसा कर लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ही नहीं है, इस तरफ से छोड़े जा रहे हैं। आप सब काम कर रहे हैं मगर नमाज के लिए आपके पास वक्त नहीं है। 10 से 15 मिनट लगता है आपको। अगर आप 5 वक्त की नमाज को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिए किस तरह से 5 वक्त की नमाज को धीरे धीरे कैसे पढ़ा जाए। चौथा आ जाता है गलत लोगों के साथ रहना। आप जब भी गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपके साथ क्या होगा, एक हमारे यहाँ बड़ा मशहूर कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे जैसे लोगों के साथ रहेंगे आपका रंग ढंग भी उसी तरह से होगा।
आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो वो आपको गलत गलत कामों में ले जाएंगे, नाजायज़ काम, हराम काम। वो आपको समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपको गलत कामों करके आपको फंसा देंगे और लोग बोल भी देंगे कि नहीं ये शख्स तो रहता था उसके साथ ये सब किया भी होगा। अगर आप गलत लोगों के साथ रह रहे हो, आपको हराम कामों में, शराबों में, न जाने नाजायज़ कामों में, ऐसी ऐसी कामों में आपको ले जाएंगे सिर्फ दोस्ती के नाम पे कि चलो दोस्त है। अगर आप इस चीज़ों के बारे में नहीं समझ रहे, आपका दीन भी खराब है, आपका दुनिया भी खराब होगा। आप दुनिया की नज़रों से भी गिरेंगे और दीन की नज़रों से तो आप गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि आप हराम और नाजायज़ कामों में है। आपको न जाने आपको कई सारे हराम काम, कैसीनो वगैरह, नशे वगैरह, शराब वगैरह में, सब में आपको ले जाएंगे। तो इसलिए गलत लोगों के साथ जब भी रहिएगा तो हमेशा आपके साथ गलत ही होगा, आपका उसका असर आपके साथ आना ही आज न कल। अपनी दोस्ती को ऐसे लोगों के साथ रखिए जिसकी अमाल अच्छा हो, जिसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, जो अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहते हो। इससे क्या है कि आपकी मानसिकता भी अच्छी होगी, माइंडसेट भी अच्छा होगा। इसलिए गलत लोगों के साथ ना रहे, हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे, अच्छी आदतें और अच्छी अमाल, नमाजी और नेक बनिएगा। पांचवा आ जाता है समय की बर्बादी। ये तो ऐसी चीज़ है कि आप देखेंगे आजकल नौजवानों में खास करके किस तरह से लोग समय बर्बाद करते हैं। 24 घंटे का समय है, 8 घंटे का चलिए नींद है, बाकी आप देखिएगा बाकी समय किस तरफ लोग बर्बाद करते हैं। चौराहे पे देख लीजिएगा आजकल लड़के लोग में बड़ा मशहूर गेम चला है आजकल, फ्री फायर, जो पहले पबजी भी उनके नाम से जाना जाता था। 1.5 2 घंटे का गेम खेल रहे हैं, मगर कोई नमाज के बारे कोई फिक्र नहीं। घूम रहे हैं मार्केटों में, मॉलों में, कैसीनो में, न जाने कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, समय बका बर्बादी इस तरह से कर रहे हैं। दुनियावी तौर पे भी आप देखिएगा तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है समय की। आपका हर काम एक सिस्टम से बना हुआ है। आप चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे फील्ड की काम हो, तो आपका समय है। समय के हिसाब से चलिएगा तो सब कुछ सही रहेगा। समय को बर्बाद ना करें। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, ये एक अंग्रेजी की कहावत है। समय और समुद्र की लहर कभी किसी की इंतजार नहीं करती। जो एक बार आपके सामने जो वक्त गुजर गया ये दोबारा आने वाली नहीं है। आप कोई भी काम करते हो तो समय की पाबंद रहिए कहीं भी। समय एक ऐसी चीज़ है ना कि ये दोबारा नहीं लौट सकती है। और इस चीज़ों के बारे आप सोचिए कि आपके पास इतना समय है, मगर आप ये समय अपने कामों में नहीं लगा रहे। आप देखिए नमाज के लिए भी कितनी दूर है, 10-15 मिनट का वक्त लगता है नमाज के लिए, उसमें आप दूर हैं। तिलावत आप नहीं कर पा रहे हैं, आधा घंटा भी तिलावत आपकी कुरान का नहीं हो रहा है। छठा है तालीम, एजुकेशन। अगर आपके पास दीनी तालीम नहीं है ना, तो आप कितनी गुमराही की तरफ जा रहे हैं, आपको इस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। आज हमारे मुस्लिम सोसाइटीज में बहुत सारे बिद्दत हैं, बहुत सारे परंपरा है। वो किस बुनियाद पे? इसी बुनियाद पे कि हमारे पास दीनी तालीम वैसी है नहीं। हमने हदीसों के बारे में उतना रिसर्च नहीं किया, ना सोचा कि लोग जो बोला वो मान लिए। आज हमारे देखिएगा एक बड़ा पॉपुलर हदीस है कि हुजूर सल्लम के ज़माने में एक बुढ़िया उनके पास डेली कूड़ा फेंकती थी। एक दिन जब वो कूड़ा नहीं फेंकी तो फिर हुजूर सल्लम ने उनके पास गए तो पता चला उनकी तबीयत ख़राब है। तो उससे बताया गया कि हुजूर का देखिए अखलाक कैसा है। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक बहुत बेहतरीन थी, मगर जो ये हदीस है ना, ये हदीस की कोई बुनियाद नहीं है। इस तरह से कई सारे हदीस और कई सारे परंपरा जो है ना आज हमारे यहाँ बहुत चल रहा है। मैं इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बोलूँगा कि परंपरा के बारे अगर जिक्र करूँगा तो ये परंपरा और बढ़ जाएगा। जहाँ नहीं भी होगा तो वहाँ इस चीज़ों के बारे लोग करने लगेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल दिया कि सोचिए दीनी तालीम अगर किसी के पास नहीं है तो आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बिद्दत है, बहुत सारे चीज़ हम मनाते हैं जिसका कोई बुनियाद नहीं है, कोई हदीस से ना कुरान से, कोई कहीं से कोई साबित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दीनी तालीम नहीं, मगर हम उस चीज़ों को मना रहे हैं और इतनी बड़ी बिद्दत है। और कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग शिर्क भी कर रहे हैं मगर इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दीनी तालीम नहीं है, हदीस और कुरान का रोशनी में कोई इल्म नहीं है जो इस चीज़ों के बारे में समझ पाए कि क्या शिर्क है, क्या बिद्दत है। मगर फिर भी जो बुजुर्गों का दिया है वो कर रहे हैं, परंपरा को निभा रहे हैं, जो कि बिद्दत और कई जगह शिर्क भी देखा गया, इस तरह से लोग कर रहे हैं। इसलिए तालीम भी जरूरी है। ये 6 चीज़ ऐसी है ना कि अगर 6 आदतें आपके पास, बुरी आदत है आपके पास, तो सोचिए आपकी ईमान को धीरे धीरे ये खोखला कर देगी। ये ऐसी चीज़ है।